नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। किस तरीके से मोदी सरकार के द्वारा पेश हुए वकील हड़बड़ाए हैं, आगे इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अब सिख समुदाय की तरफ से भी याचिका लगा दी गई है और इस याचिका में सिख समुदाय के लोगों की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए बिल्कुल भी हजम होने वाली नहीं है। किस तरीके से सिख समुदाय के लोगों ने याचिका लगाकर क्या कहा है, इसकी पूरी जानकारी भी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में उर्दू को लेकर के मचे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। उर्दू भाषा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिससे उन लोगों को जबरदस्त झटका लगा है जो उर्दू का विरोध कर रहे थे। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है यहां पर महाराष्ट्र से, जहां पर बीजेपी के अंदर बगावत हो गई है। उद्धव ठाकरे के संपर्क में बीजेपी के 12 से ज्यादा नेता आ गए। कौन कौन से ये नेता हैं इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक दरगाह के ऊपर बिल्डोजर चला दिया गया है। इस दरगाह को अवैध बताते हुए बिल्डोजर चलाया गया, किस तरीके से, आगे इसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बीजेपी सरकार ने लाडली बहना योजना में बड़ा बदलाव कर दिया है। 8 लाख लाडली बहनों को 1500 रुपए अब नहीं मिलेंगे बल्कि 1500 की जगह मात्र 500 रुपए ही दिए जाएंगे। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बीजेपी ने महिलाओं के साथ धोखा किया है। किस तरीके से, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। संशोधन कानून को लेकर के 73 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई पूरी हो चुकी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी करके 2 सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है जवाब यानी दाखिल करने की का आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है और यह कहा है कि वो 2 सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करे। इस पर मोदी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि वो 2 सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों मोदी सरकार से कई सवाल पूछे हैं। मोदी सरकार से यह पूछा है कि क्या आपके भी मंदिरों के बोर्ड में अगर मुसलमानों को डाल दिया जाए, मुसलमानों को उसमें बिठा दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। इस पर मोदी सरकार की तरफ पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जवाब नहीं दे पाए हैं। साथ ही साथ कपिल सिब्बल ने सीधे तौर पर यह कहा है कि वक्फ कानून के जरिए अनुच्छेद 26 का उल्लंघन किया जा रहा है और साथ ही साथ वक्फ कानून का धार्मिक मामलों में दखल है, यह भी कहा गया है। और इसी के साथ साथ हिंदू सिख ने उन्हीं धर्मों के लोग शामिल हैं तो मुस्लिम बोर्ड में आखिरकार गैर मुस्लिमों को क्यों शामिल किया जा रहा है, यह सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से सवाल किए हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने तुषार मेहता से यह भी पूछा कि आप अपने धार्मिक मामलों में हिंदू ही रखना चाहते हैं लेकिन दूसरों के मामलों में आप जो है दूसरे धर्म के लोगों को क्यों घुसा रहे हैं। सीजीआई ने कहा कानून पर रोक लगाने पर दलील मत दीजिए, कानून के जरिए आस्था में दखल अंदाजी की गई है, यह सिब्बल की तरफ से कहा गया है। तो कई मामलों में फिलहाल सवाल पूछे गए हैं जो है मोदी सरकार से, उनके वकील से, वो जवाब नहीं दे पाए हैं, वो हकपका गए हैं वहां पर। अब 2 बजे कल फिर सुनवाई शुरू होगी, तब देखा जाएगा कि इसमें क्या होता। फिलहाल मोदी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों जो कि सामने आ रही है वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर अब सिख समुदाय की तरफ से भी इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगा दी गई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर खबर, सुप्रीम कोर्ट में जो है वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक और याचिका लगा दी गई है। एक सिख धर्म के अनुयायी जिनका नाम दया सिंह बताया जा रहा है, इन्होंने इस कानून को अदालत में चुनौती दे दी है। दया सिंह गुरुद्वारा सिंह सभा गुड़गांव के अध्यक्ष हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है और दया सिंह का कहना है कि वो धार्मिक भाईचारे के हिमायती हैं, साथ ही लोगों में किए जाने वाले
वाले दान से जुड़े कार्य के भी समर्थक हैं। लेकिन वक्फ संशोधन कानून को लेकर सिंह का मानना है कि वक्फ के मूल कानून में हुए संशोधन से लोगों के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन हुआ है। जहां वे धार्मिक पहचाने से हटकर पहले दान पुण्य से जुड़े काम कर सकते थे, लेकिन अब इस पर मनाही हो गई है। दया सिंह ने कहा कि सिख धर्म में भी ऐसी प्रथा है जहां दूसरे धर्म के लोग भी दान करते हैं। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से सिख समुदाय की तरफ से लगाई गई इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या कोई एक्शन लेता या नहीं। लेकिन दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर मुस्लिम समुदाय के लिए, वक्फ संशोधन कानून की मुखालफत करने वालों के लिए जरूर है, क्योंकि यहां पर एक और समुदाय की तरफ से यह याचिका लगा दी गई है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, जो है उर्दू भाषा को लेकर के देश में मचे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर खबर। सुप्रीम कोर्ट ने जो है महाराष्ट्र के अकोला जिले में पातुर नगर परिषद के साइन बोर्ड पर उर्दू भाषा के इस्तेमाल को बरकरार रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि भाषा संस्कृति का हिस्सा है और इसे लोगों को बांटने का कारण नहीं बनना चाहिए। साथ ही उर्दू की गंगा जमुनी तहजीब का बेहतरीन नमूना बताते हुए इसे भारत की जन्मी भाषा करार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने पातुर नगर परिषद की पूर्व पार्षद वर्षाताई संजय बागड़े की याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने साइन बोर्ड पर उर्दू भाषा के उपयोग को चुनौती दी थी और दावा किया था कि महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण यानी आधिकारिक भाषा अधिनियम 2022 के तहत केवल मराठी का उपयोग होना चाहिए। पीठ ने कहा कि भाषा किसी धर्म की नहीं होती, वह किसी समुदाय और क्षेत्र और लोगों की होती है। जस्टिस धूलिया ने अपने फैसले में कहा कि उर्दू भाषा भारत में जन्मी भाषा है और इसे किसी धर्म से जोड़ना गलत है। यह गंगा जमुनी तहजीब का भी प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं उर्दू भाषा का विरोध करने वाले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है और कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के मुंह पर भी तमाचा है, जो उर्दू भाषा को विवाद में लाना चाहते थे और इस पर कंट्रोवर्सी खड़ी करना चाहते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि उर्दू भाषा गंगा जमुनी तहजीब का एक प्रतीक है, इसको आपसी रंजिश में लाना बिल्कुल भी गलत है, इस पर विवाद नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। तो यह अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी में भारी बगावत हो गई है। 12 नेता उद्धव ठाकरे के संपर्क में आ गए हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर खबर। महाराष्ट्र में सियासी हंगामे के बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने चौंकाने वाला दावा किया है। यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा है कि बीजेपी के कई नेता जो है उद्धव ठाकरे के साथ आना चाहते हैं। आनंद दुबे से न्यूज एजेंसी एनआई ने बीजेपी नेता और मंत्री चंद्रकांत पाटिल के दावों पर सवाल किया था। पाटिल ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी महायुति में आना चाहती है, लेकिन हम उन्हें नहीं लेंगे। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट के नेता कह रहे हैं कि जो है बीजेपी के 12 से ज्यादा नेता हमारे संपर्क में हैं और बहुत जल्द महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेला हो सकता है। वैसे आप सब जानते होंगे एकनाथ शिंदे पहले ही नाराज चल रहे हैं। एक और खबर आ रही दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर एक दरगाह पर बिल्डोजर चला दिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में मंगलवार को अवैध निर्माण हटाने के दौरान हिंसक झड़प में 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, लेकिन नासिक महानगर पालिका ने बिल्डोजर कार्रवाई इस पर की है, जिसका भारी विरोध किया गया है। भारी संख्या में जुटे लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार यह कार्रवाई की गई है और ये जो कार्रवाई की गई है ये दरगाह ट्रस्टियों ने दरगाह को खुद हटाने की प्रक्रिया की थी, उसके बाद शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि नासिक के अंदर एक दरगाह है जिसका नाम है जो है सतपीर दरगाह। इसके खिलाफ हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि यह दरगाह अवैध बनी हुई है, इसको जमींदोज कर दिया जाए और इसी के आदेश पर यानी हाईकोर्ट के आदेश पर यह दरगाह तोड़ दी गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर लाडली बहन योजना में बीजेपी ने बड़ा बदलाव कर दिया है। अब लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को 1500 नहीं बल्कि मात्र 500 रुपए ही डाले जाएंगे। अब इस नए बदलाव के बाद विपक्षी पार्टियों के नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। पहले 1500 का है कहे और अब 500 ये जो डालने की बात कह रहे हैं, ये सरासर धोखा है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।